बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेसन्स में हमने राइटिंग प्रोसेस और आउटलाइन बनाने के बारे में सीखा। तो अभी हम अपना एसे लिखना शुरू करेंगे और उसमें एसे में सबसे जो बुनियादी सबसे पहला जो काम होता है वो है उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। जब आप आउटलाइन बना लेंगे उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से अपना काम शुरू करेंगे और आज के इस लेसन के अंदर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में ही बात करेंगे। इस लेसन के अंदर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके पर्पस को देखेंगे और उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। उसकी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ को देख के इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किसी भी एसे के अंदर सबसे अहम पैराग्राफ होता है। ये बात याद रखिएगा कि हर एक एसे के अंदर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दरअसल आपके एसे के टॉपिक को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करता है बल्कि आपके पूरे एसे की जो डायरेक्शन है उसका भी तयन करता है। आपको सिम्त दिखा देता है कि आपने किस तरह लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके एसे की टोन को भी सेट करता है और उसके साथ साथ ये चीज़ दिखाता है कि आप किस तरह रीडर की अटेंशन को इंटरेस्ट और क्लैरिटी के साथ ग्रैब करना चाह रहे हैं, यानी आप किस तरह एग्जामिनर को इम्प्रेस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ही आपने मेन आइडियाज़ को आपने लिखना है और उसके साथ साथ आपने मेन आइडियाज़ को डेवलप करते हुए थीसिस स्टेटमेंट जो उसको आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मकसद ये है कि वो आपको एक ऐसी जगह फराहम करे, यानी कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि आपके एसे का फोकस जो है उसको दिखाता है। मरकज़ी ख्याल जो है सारे का सारा उसके अंदर मौजूद होता है और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ज़रिए आप जनरल इंफॉर्मेशन जहाँ पे आप रीडर को प्रोवाइड करते हैं, वहीं साथ साथ रीडर या एग्ज़ामिनर की अटेंशन को भी आप कैच करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप उसकी तवज्जो हासिल करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जितना अच्छा होगा उतने बेहतरीन अंदाज में आप रीडर की तवज्जो को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे हमने बात की दो चीज़ों पे, एक हमने बात की जनरल इंफॉर्मेशन और दूसरा हमने कैच रीडर्स अटेंशन। दो चीज़ों पे हमने बात की। अब हम देखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन किस तरह बनती है, रीडर की अटेंशन को कैच किस तरह किया जाता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं टॉपिक से रिलेटेड और उसके साथ साथ उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट भी होती है जो कि आपके एसे का जो फोकस है उसका इजहार करती है, उसे अनाउंस करती है। थीसिस स्टेटमेंट नॉर्मली आखिरी सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन का, क्योंकि ये सबसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। बाज़ दफ़ा ये एक स्टेटमेंट होती है, बाज़ दफ़ा ये पार्ट्स में होती है, दो सेंटेंसेस की सूरत में भी हो सकती है। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो जनरल से स्पेसिफिक फोकस की जानिब बढ़ता है। यहाँ देखिए कि मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, एक एग्जांपल रखी कि जनरल इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद स्पेसिफिक की जानिब बढ़ेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड देती है। जहाँ आप बैकग्राउंड्स लेते हैं, टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हासिल करते हुए जैसे जैसे आप बढ़ते हैं जनरल से आप स्पेसिफिक फिर वेरी स्पेसिफिक तक आप बढ़ेंगे। मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। There are a number of frightening disease epidemics occurring in the United States today, but one of the most frightening is the epidemic spread of sexually transmitted diseases. Among the most serious of these sexually transmitted diseases is HIV, which leads to AIDS, a fatal disease. HIV is especially problematic among homeless people. This particular population is difficult to treat due to a number of barriers such as limited access to healthcare, mistrust of healthcare professionals, and a lack of awareness of the disease itself. So आप देखें यहाँ पे जनरल से हम स्पेसिफिक की जानिब आए हैं। मज़ीद आप इसको अब दूसरे तरीके से इसी को हम एक क्लोज़र लुक लेंगे। इसी की ये है क्लोज़र लुक, इस स्लाइड नंबर 8 के अंदर आपको दिखाई गई है क्लोज़र लुक के पहले जनरल स्टेटमेंट दी, ठीक है। एक सिंगल स्टेटमेंट में मैंने जनरल आइडिया दिया, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में बात की। उसके बाद मैं स्पेसिफिक आया
मैंने उस एपिडेमिक डिजीज़ में से मैंने HIV की बात की और उसके बाद मैंने वेरी स्पेसिफिक उसको लाया और ला के मैंने थीसिस स्टेटमेंट आपके सामने पेश कर दी। उसी पैराग्राफ को मैंने उसकी जो सेंटेंसेस हैं उनको स्प्लिट करके यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको दिखा दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड करके कलर लगा के कि ये जनरल स्टेटमेंट है, मोर स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक। इसके बाद हम दूसरी एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं इसी तरह की। ओवर पॉपुलेशन and finding ways to reduce it are big concerns of many developing nations today. One nation that is concerned about this issue is India. One of the biggest causes of overpopulation in India is the high infant mortality rate. Parents often have more children because they are fearful that if some children die, there won't be enough children to take care of them in their old age. India is taking some important steps in dealing with this problem. Some of the steps the Indian government is taking are providing birth control for women, improving prenatal care, and educating women on the benefits of having fewer children. आप देखें यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देती है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हुए ओवर पॉपुलेशन के फोकस के ऊपर बात करती है। उसके बाद हम वेरी स्पेसिफिक पे आते हैं कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसी को देखें आप क्लोजर लुक, जनरल स्टेटमेंट किस तरह दिखाई है, उसके बाद मोर स्पेसिफिक और वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट हमने इस स्लाइड के अंदर प्रेजेंट की हुई है। आप उनको देख सकते हैं। उन्हीं स्टेटमेंट्स को, उन्हीं चीज़ों को मैंने दूसरे अंदाज में यहाँ पे दिखा दिया कि ओवर पॉपुलेशन एंड फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस इट आर बिग कंसर्न्स ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज टुडे। One nation that is concerned about the issue is India. One of the biggest causes of overpopulation in India is the high infant mortality rate. ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट से फिर हमने मोर स्पेसिफिक लाया, पेरेंट्स तक लाया, फिर हमने उसके जो है ना वो उसके ऊपर हमने लाया कि किस तरह आप इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको इस तरह का कोई भी टॉपिक मिलता है ऐसे लिखने के लिए, जैसे बेनिफिट्स या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, तो पहले आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जनरल बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, फिर स्पेसिफिक कोविड-19 के बैकग्राउंड में बात हो जाएगी। उसके बाद आप वहीं पे आप 2 पार्ट्स में आप मेरिट्स और डीमेरिट्स जब उनको स्टेट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 बातें लिखी कि किस तरह ओवर पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरह आप मेरिट्स लिखेंगे 3, और अगर आपके पास डीमेरिट्स है तो डीमेरिट्स लिखेंगे और आप अपना टॉपिक उस तरह कंप्लीट कर लेंगे कि ये मेरिट्स हैं और ये डीमेरिट्स हैं, और इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। रीडर की टेंशन कैच करने के लिए भी आपको कुछ जतन करने पड़ते हैं। जहां आप थीसिस स्टेटमेंट देते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ जनरल इंफॉर्मेशन टॉपिक पे देते हैं, तो इंट्रोडक्शन के अंदर रीडर की टेंशन कैच करने के लिए भी आपने कुछ ना कुछ करना होता है। तो लाजमी बात है जब आप उसकी तवज्जो को हासिल करेंगे तो कोई ऐसा तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे जिसके ज़रिए वो एकदम आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिका कोई कहानी, मन गढ़ंत कहानी या हकीकी दास्तान आप वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन या क्वेश्चंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी चीज़ को, रीडर की टेंशन को कैच करना, चूँकि 2 चीज़ें हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। पहला है जनरल इंफॉर्मेशन एंड फोकस, कि आपने बनाना इस तरह है, ठीक है, और बनाते हुए यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए। एक तो स्ट्रैटेजी आपने देख ली, अब दूसरी बात यह है कि आप रीडर की टेंशन कैच करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये एक दूसरा तरीक़ाकार है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट उसी तरह रहेगी। थीसिस स्टेटमेंट तरीक़ाकार वही रहेगा, जनरल, स्पेसिफिक एंड वेरी स्पेसिफिक। भले आप कहानी से शुरू करें, भले आप क्वेश्चन से शुरू करें, भले आप कोटेशन से शुरू करें। जब स्टोरी को पर्सनल एक्सपीरियंस से आप स्टार्ट करते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं, तो एक ब्रीफ ड्रामेटिक स्टोरी जो है वो आप रीडर की टेंशन को कैच करने के लिए लिख सकते हैं। अगली स्लाइड के अंदर मैंने वो एग्जांपल भी आपको मैं दिखा दूंगा। लुक हियर, अब ये चीज़ उस तरह कि एक पर्सनल स्टोरी जो है उसके ज़रिए आप रीडर को खींचते हैं, हुक करते हैं उसको, ताकि वो मज़ीद पढ़ें, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आप दिखा देते हैं। व्हेन द कार एक्सीडेंट हैपेंड, माई ब्रदर वॉज लेफ्ट with a broken arm, leg and hip. My mother nearly died due to head injuries. However,
We all survived due to the team of emergency medical technicians who responded quickly to the scene and provided us with the help we needed. After my experience of being involved in a car accident, I saw how I could use my interest in first aid and desire to help other people through becoming an emergency medical technician. Now, after 20 years of work as an EMI, I think it is the most rewarding job I could ever have and feel that the occupation itself has numerous advantages over the occupations in the healthcare field. देखें, पर्सनल स्टेटमेंट बताई, कहानी बताई, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट. अब भी उसने ऑब्वियसली नहीं मेंशन किया, लेकिन बड़े तरीके से उसने बताया कि बहुत से एडवांटेजेस हैं. अब आगे वो अगले पैराग्राफ में एडवांटेजेस पे बात करना शुरू कर देगा, लेकिन बात वो एडवांटेजेस पे ही करेगा. एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, बेसिकली इसके ऊपर उसका ये एसे है. तो उसको उसने सामने रख के पहले उसने अपनी कहानी बनाई, कहानी आपको सुनाई. अब उस कहानी को लेके वो आगे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रहा है और उससे फिर अपने एडवांटेजेस भी बात की. अब वो एक एक एडवांटेज एक एक पैराग्राफ में आगे उसने लिखने हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऐसे, बट तरीक़ाकार यही है. अच्छा, ये दूसरी एग्जांपल है आपके सामने, एक और स्टोरी. ठीक है, सिमिलर तरीके से अब यहाँ पे भी उसने डाइवोर्स से रिलेटेड किया कि डाइवोर्स लोगों के ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है. यहाँ पे भी पर्सनल एक्सपीरियंस से एग्जांपल उठाई. ठीक है, थर्ड पर्सन में कहानी सुनाई, उसके बाद उसने थीसिस स्टेटमेंट को उसने पेश कर दिया. John's parents divorced when he was in elementary school. After the divorce, his mother had to go to work to support him and his three sisters. This disrupted John's home life in serious ways. Without the constant supervision of his mother and the lack of a father for a role model, John began skipping school and socializing with the wrong group of people. He eventually turned to taking drugs and was later arrested for being a drug dealer and sent to prison. John is not like other prisoners, and many prisoners today, over half of all inmates come from divorced families. Divorce can be a catalyst that unleashes emotional problems in children and can affect children psychologically, mentally and socially. So यहाँ पे जो डाइवोर्स के नुकसानात हैं, डाइवोर्स के जो बच्चों के ऊपर असरात हैं, उनके बारे में हमने इस थीसिस स्टेटमेंट में बात कर दी कि क्या असरात हैं उसके. वही असरात हमने यहाँ पे दिखा दी कि ये असरात जॉन के ऊपर हुए और जॉन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम अगली स्लाइड की जाने बढ़ेंगे. कोर्ट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बाज़ दफ़ा आप एक कंट्रोवर्शियल या वेल नोन कोटेशन से भी आप अपने रीडर को सरप्राइज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. हेनरी डेविड थोरो, an American poet, once wrote, "Our life is frittered away by detail. Did simplify. These words of advice are difficult to follow in a society where a hectic pace of life is the norm and the attainment of more material goods is encouraged. However, I believe that this philosophy of living simply has quite a bit of merit. The difficulty of following this philosophy is knowing where we should begin. If we examine Henry David Thoreau's life carefully, I believe we will find a number of ways in which to simplify our own lives and yet we live richly. तो यहाँ पे भी वेल नोन कोटेशन अमेरिकन लिटरेचर से उठाई गई, पोइट की उठाई. उसके बाद आप जनरल से स्पेसिफिक, फिर आप वेरी स्पेसिफिक तक आप आ गए. यही तरीक़ेकार रीडर की टेंशन को कैच करने के लिए किया जाता है. अब आगे एक और एग्जांपल है, सेम इसी तरह उसको भी फॉलो किया गया. एग्जांपल आपके सामने है, ये भी हमने कोटेशन उठाई है, वाटसन से उठाई है 1951 से, और इसमें भी वही तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है. Horace once wrote, "Many blessings do the advancing years bring with them. For many senior citizens in the United States today, old age can often come as a curse. Many elder people suffer from ill health, loneliness, or financial instability. However, life in later years does not have to be this way. Many senior citizens can experience the blessings of advancing years that Horace once wrote about. In order to do that, let's consider ways in which the old age actually enhances life." So thesis statement वहाँ पे हमने बना दी
कि कौन से वेज हैं, आगे वो डिस्कस किए जाएंगे, अगले पैराग्राफ में डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चन के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप उसकी अटेंशन को कैच करने के लिए क्वेश्चन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रीडर को वो सोचना शुरू करेगा उस सब्जेक्ट के बारे में कि क्या ये कह रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन लगाया, ये कोटेशन आपके, ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपके सामने है। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। क्वेश्चन को देखें, एग्जांपल, हैव यू एवर रन इन अ मैराथन। ठीक है, क्वेश्चन से सरप्राइज किया, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट लगा दें। मोस्ट मैराथन्स आर 26 miles. हाउ have you ever heard of 100-mile marathons? The state of Colorado hosts a 100-mile marathon each year. People from all over the United States and the world run in this marathon. Some of the top runners in this race have been members of the Trahomra Indian tribe in the Sierra Madre Mountains of Mexico. Trahomra do not train for marathons, but their lifestyle and culture promotes, develops and supports this type of athletic endeavor. कहानी सुनाई, क्वेश्चन शुरू किया। क्वेश्चन से बेसिकली हमने बेनिफिट्स जो मैराथन के या मैराथन के लिए जो तैयारी करने की बात है उस पे हमने बेसिकली बात की कि हाउ टू ट्रेन फॉर मैराथन। बेसिकली ऐसे ये था, मैराथन के लिए आप किस तरह तैयारी करें। उसने बताया कि आप अपना लाइफस्टाइल, अपना कल्चर चेंज करें, सो अल्टीमेटली आप इस तरह हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक और थीसिस स्टेटमेंट, सॉरी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, डिड यू नो दैट वन ऑफ द 8 आर्किटेक्चरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन कंबोडिया? Angkor Wat is an ancient Buddhist temple which was the center of culture and religion for the Khmer Empire for several centuries. It was only recently rediscovered by French explorers during 1800s. It has now become one of the most popular tourist attractions in Southeast Asia. If you visit Angkor Wat, you will find much to admire in its size, historical significance and beauty. So ये तरीक़ेकार है, आप कहानी के ज़रिए भी टेंशन को कैच कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के ज़रिए भी कैच टेंशन कैच कर सकते हैं, आप कोटेशन के ज़रिए भी कैच कर सकते हैं। जितनी कामयाबी के साथ आप एग्ज़ामिनर की तवज्जो को हासिल करेंगे, अल्टीमेटली उतनी कामयाबी के साथ आप अपना आंसर भी डेवलप करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट को आपने फॉलो करना है, उसको आपने किसी भी सूरत आपने नहीं छोड़ना। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपने रह के सारे का सारा आपने काम करना है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इसका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।